हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अपने दिल का दर्द आंसुओं द्वारा बाहर निकाल दो। मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन बेटे की मौत पर बाप के होने वाले दुख को जानता हूं और अच्छी तरह से महसूस भी कर सकता हूं। दुख मुझे भी हुआ है, क्योंकि इस संसार में मैं लोगों को दुख दर्द से राहत दिलाने आया हूं और लोगों को दुखी देखकर मैं खुद दुखी हो जाता हूं। महालसापति, ज्ञानी होकर भी तुम मोह के अधीन हो रहे हो। कब तक शोक करते रहोगे? कब तक? अब तुम्हें भी समझाना पड़ेगा कि मौत दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, जो अटल है। जो भी इस संसार में जन्मा है उसे मरना है। ना कोई हमेशा के लिए जिंदा रहा है, न रहेगा। फिर ये शोक क्यों? अपने आप को संभालो महालसापति, सच्चाई को भूलो मत। सच्चाई को याद करो और उसे स्वीकार करो। होश में आओ महालसापति, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जो भी इस दुनिया में जन्मा है उसे मरना है। ना कोई हमेशा के लिए जिंदा रहा है, न रहेगा। फिर ये शोक क्यों? अपने आप को संभालो महालसापति, सच्चाई को भूलो मत। अच्छा किया तुम आ गए। साईनाथ, महालसापति, जब तक ऋणानुबंध है तब तक एक इंसान का रिश्ता दूसरे इंसान के साथ है, चाहे वो मित्र हो या पुत्र। तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के बीच कर्ज का रिश्ता इतना ही था। साईनाथ, तुम विद्वान हो महालसापति, अध्यात्म के अधिकारी पुरुष हो तुम। मौत ने तुम्हारे बेटे के बारे में तुम्हें पूर्व सूचना दी थी, फिर भी तुम शोक कर रहे हो। पूर्व सूचना? सपने में जो तुमने देखा था, याद करो। बस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भक्त राम के मिलन। महालसापति, मुझे भूख लगी है। अरे भूख लगी है तो घर में जो है खा लो। महालसापति, सपने में जिसको तुमने देखा वो
पुरुष था। बाबा मुझे क्षमा करो। रो लो महालसापति, जी भर कर रो लो। अपने दिल का दर्द आंसुओं द्वारा बाहर निकाल दो। मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन बेटे की मौत पर बाप के होने वाले दुख को जानता हूं और अच्छी तरह से महसूस भी कर सकता हूं। दुख मुझे भी हुआ है, क्योंकि इस संसार में मैं लोगों को दुख दर्द से राहत दिलाने आया हूं और लोगों को दुखी देखकर मैं खुद दुखी हो जाता हूं। रो लो महालसापति, रो लो, लेकिन ये याद रखो, जो अपने आंसू पीकर दूसरों के होठों पर हंसी लाता है वो महात्मा होता है। अपने लिए तो सभी जीते हैं महालसापति, जो दूसरों के लिए जीते हैं वो मालिक की कृपा के भागी बन जाते हैं। रो लो महालसापति, जब तक रो सकते हो रो लो। सबका मालिक एक। द्वारकानाथ के बहकावे में आकर मैं तुमसे तुम्हारी संपत्ति पूछने यहाँ आई थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ नहीं आना चाहिए था। आंसू मत बहाओ माँ, आपके आंसू मेरी संपत्ति है जिसे मैं लुटाना नहीं चाहता। राम 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 बाईजा बाई, तुमने तो अपने घर को बहुत सुंदर बना दिया है। फूल पत्ती भी बनाई है। लेकिन एक बात बताओ बाईजा भाई, तुमने इस घर को रंगने के लिए पैसे कहाँ से लाए हैं? भाईजा भाई, ये वैद्य जी नहीं बोल रहे, शिरडी के सब लोग बोल रहे हैं। अग्गो भाई, जानती हूँ शिरडी के लोग कौन हैं, लेकिन ये तो शिरडी का नहीं है। बाईजा बाई, लेकिन आयकर अधिकारी ये सब नहीं देखता है। वो तो आय देखता है, आय। पैसा कहाँ से आता है और उस पर उचित आयकर दिया जाता है या नहीं। हमने तो ये पैसा खेती से कमाया है। हाँ, तुमने ना, और साईं ने। उसकी संपत्ति का क्या राज है, बोलो दादिया, बताओ। बताओ बताओ। राम 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 बाईजा बाई, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? अरे बनाओ, रंगो रंगो, तातिया यहाँ भी फूल बनाओ। बाईजा आते हैं। हाँ, नमस्ते। पूछो तो तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, तो जवाब सुन लो। सुबह के समय मन में कोई सुविचार आता है
और उस विचार की वजह से हम दिन भर के लिए उत्साह से भरे रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो वो सुविचार इंसान की संपत्ति है। दूसरों को आदर सम्मान करोगे तो हर कोई तुम्हारा भी आदर सम्मान करेगा। दूसरों का दिया हुआ आदर सम्मान ही तुम्हारी संपत्ति है। हम जब प्यासे को पानी पिलाते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, बेसहारा को सहारा देते हैं, नंगे को वस्त्र पहनाते हैं, तो जो वो लोग तुम्हें दुआएं देते हैं, वो दुआएं तुम्हारी संपत्ति है। इंसान को चाहिए क्या? 2 गज जमीन, सिर्फ 3.5 हाथ जमीन। और वो चाहता क्या है? 3,500 हाथ जमीन, 3.5 करोड़ सोना और ना जाने कितना कितना कुछ। सबसे अमूल्य और फसल देने वाली जमीन तो इंसान के पास होती है, और वो जमीन है इंसान का मन, उसका दिल। इस जमीन पर मालिक की भक्ति की खेती करो, सुविचारों के बीज बो डालो, और मालिक की कृपा की बरसात होते ही इंसान का कल्याण, उसका उद्धार करने वाली फसल तैयार हो जाएगी। मालिक की होने वाली कृपा, यही तो इंसान की संपत्ति है। फिर जिसके साथ मालिक है, उन्हें अद्भुत मनः शांति का लाभ होता है। ये अद्भुत मनः शांति ही इंसान की संपत्ति है। इंसान का परिवार, उसके दोस्त उसकी संपत्ति है। क्योंकि धन दौलत होकर भी जो इंसान बिना परिवार, बिना दोस्त अकेला है, वो कितना भी धनवान हो, कंगाल है। क्या ऐसी संपत्ति की कोई गिनती कर सकता है? नहीं। खुद आयकर अफसर आया तो भी नहीं। हर इंसान को अपने खाते में ऐसी ही संपत्ति जमा कर लेनी चाहिए। धन दौलत जमा करना बेकार है। सबका मालिक एक। मां, वो आदमी बदनसीब भी है और कंगाल भी, जिसकी मां उसे मिले बिना और आशीर्वाद दिए बिना चली जाए। साईं, द्वारकानाथ के बहकावे में आकर मैं तुमसे तुम्हारी संपत्ति पूछने यहाँ आई थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ नहीं आना चाहिए था। आंसू मत बहाओ मां। आपके आंसू मेरी संपत्ति है, जिसे मैं लुटाना नहीं चाहता। आम इंसान की तरह मैं भी अपनी मां के बारे में स्वार्थी हूं। मैं भी अपनी मां को खुश देखना चाहता हूं, क्योंकि मां की मुस्कुराहट ही मेरी संपत्ति है। मैं जब अपने छोटे भाई तात्या को खुश देखता हूं तो मेरे दिल को तसल्ली होती है, क्योंकि उसकी खुशी मेरी संपत्ति है। अब
अपनी संपत्ति के बारे में और कुछ बताऊं माँ? नूर, हाँ? आज बाईजा गुस्से में है। आज द्वारिकानाथ इसके गुस्से से बचने वाला नहीं है। हाँ, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। उठ! ये क्यों मार रही हो बाईजा भाई? खेलोगी मैं पट्टी बाजू। क्या बोला था मीना? क्या बोला था? मेरे साई बेटे को आयकर अफसर आकर पूछेगा कि आयकर क्यों क्यों नहीं भरा? हाँ? क्यों नहीं भरा? बेची क्या चिल्लाता है रे? हाँ? क्या चिल्लाता है? टांग टूट गई। अरे रुक, तेरे वैद्य द्वारकानाथ जी को भी देखती हूँ। रुक। राम राम राम। अरे क्या हुआ मूर्ख, क्यों रो रहा है तू? जी, ये बाईजा बाई हाथों में लकड़ी लिए क्यों आ रही है? आओ भाईजा भाई आओ। आपने कष्ट क्यों किया? हमें बुला लिया होता। अरे मेलियानो, मुर्द्यानो, आयकर चाहिए तुम्हें? आयकर? ये ले। अरे राम बाईजा भाई रुको मत, दे दो। इन्हें धन की बहुत जरूरत है। कंगाल है द्वारिकानाथ जी। ए, डपरे, डर। ये अरे क्या कर रही है? हे भगवान। वैजी, तुम्हाला ये शोभत नाही, सांगून ठेवते। अरे, आपकी उम्र का मैं लिहाज कर रही थी। ये मुर्द्या द्वारकानाथ जी के संगत में आकर मेरे साई बेटे को कुछ बोला, कुछ उल्टा सीधा किया ना, तो मैं लिहाज करने वाले नहीं हूँ। सांगून ठेवते। अरे राम राम।